नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र नगर में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था मधुसूदन। उसका विवाह संगीता नाम की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान स्त्री से हुआ था। मधुसूदन बहुत धनी था और उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक बार संगीता अपने मायके जाने की जिद करने लगी। मधुसूदन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो उसे दुखी नहीं देख सकता था। उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेजने का निश्चय किया। उसने संगीता से वादा किया, प्रिय, मैं 5 दिन बाद अगले बुधवार को तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। संगीता बहुत प्रसन्न हुई और अपने मायके चली गई। मधुसूदन अपना वादा निभाने के लिए अगले बुधवार को अपने ससुराल पहुंच गया। उसने अपनी सास से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। ससुराल के सभी लोगों ने और रिश्तेदारों ने उसे समझाया, बेटा, आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को उसके मायके से विदा नहीं कराना चाहिए। ये अपशकुन होता है। आप 1-2 दिन रुक जाइए। लेकिन मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, मुझे इन पुरानी बातों और शकुन अपशकुन पर कोई यकीन नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है और मैं आज ही उसे लेकर जाऊंगा। ससुराल वालों के बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो उन्हें भारी मन से अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद संगीता को बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा। मधुसूदन बैलगाड़ी रोककर लोटा लेकर पास के एक कुएं से पानी लेने चला गया। जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास ठीक उसी के जैसा, उसी के हमशक्ल वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। संगीता भी अपने पति के हमशक्ल को देखकर हैरान और भयभीत थी। वो पहचान नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। मधुसूदन ने क्रोध में उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हमशक्ल व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे इसके मायके से लेकर आ रहा हूँ। तुम कौन हो जो हमारा रास्ता रोक रहे हो? दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। झगड़ा बढ़ता देख राजा के सिपाही वहां आ गए। वे दोनों हमशक्ल पुरुषों और स्त्री को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी दोनों को एक जैसा देखकर चकरा गया। वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि असली पति कौन है। संगीता भी चुपचाप रो रही थी। अपनी ये दशा देखकर असली मधुसूदन बहुत दुखी हुआ। वो हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसके ससुराल वालों ने बुधवार को यात्रा करने से मना किया था। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने बुध देव का अपमान किया है। ये सब उन्हीं के प्रकोप से हो रहा है। तूने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा कराया, इसीलिए भगवान बुध देव ने तुम्हें ये सजा दी है। आकाशवाणी सुनकर मधुसूदन सब कुछ समझ गया। वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और रोते हुए बुधदेव से क्षमा याचना करने लगा। उसने संकल्प लिया, हे भगवान बुधदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन भर हर बुधवार को आपका व्रत रखूंगा और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करूंगा। उसकी सच्ची पश्चाताप को देखकर भगवान बुधदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मधुसूदन को क्षमा कर दिया और अगले ही पल उसका हमशक्ल बना हुआ व्यक्ति वहीं अंतर्धान हो गया। राजा और सभी लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान सहित विदा किया। अपने नगर वापस लौटकर मधुसूदन और संगीता ने अपने संकल्प के अनुसार हर बुधवार को नियम पूर्वक व्रत रखना शुरू कर दिया। वे पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश और बुधदेव की पूजा करते थे। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। वे एक सुखी और लंबा जीवन जीने के बाद अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं,
बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है और उन पर भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। बोलो बुद्धदेव की जय। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।